पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में से 2 पर आई बीजेपी के लिए गुड न्यूज। त्रिपुरा नागालैंड में फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार। मेघालय में बहुमत से दूर एनपीपी। बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। त्रिपुरा और नागालैंड के लोगों को कहा धन्यवाद। मेघालय में समर्थन देने वालों का किया शुक्रिया। ये प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है। टाउन बारडोली से जीते त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा यह जनता की जीत है। जीत के बाद होली के रंग में दिखे सीएम माणिक साहा। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी की जीत पर भारी जश्न। जमकर नाचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी समर्थकों ने जीत पर किया जमकर डांस। चारों तरफ दिखा भव्य नजारा। एनडीपीपी उम्मीदवार हेकानी जाखलू ने रचा इतिहास। बनी नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला। दीमापुर सीट पर एलजेपी के एजेटो जिमोमी को 1536 वोटों से हराया। मेघालय के तुरा में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के आवास पर भारी जश्न। समर्थकों के साथ झूमे सीएम कोनराड। मेघालय की राजधानी शिलांग में पोलो ग्राउंड पर पार्टी का झंडा लेकर जश्न मनाते दिखे समर्थक। जीत को लेकर दिखा भारी उत्साह। 3 राज्यों के नतीजों को लेकर बीजेपी मुख्यालय। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। जश्न में डूबे कार्यकर्ता। होली से पहले रंग गुलाल मिठाइयां। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कहा सीबीआई निदेशक की तर्ज पर हो नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा पैनल से होनी चाहिए ईसी और सीईसी की नियुक्ति। पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी करे सीईसी का चयन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाई रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ईसी और सीईसी की नियुक्ति को लेकर दायर की गई थी याचिका। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। अडानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 6 सदस्यों की बनाई एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी देगी कई अहम सुझाव। पूर्व न्यायाधीश एएम स्प्रे होंगे एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सभी जरूरी दस्तावेज कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसे मामलों से निपटने के लिए मजबूत कानूनी उपाय सुझाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिए गड़बड़ी की जांच करने के आदेश। 2 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियां ओवरवैल्यूड हैं। स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगाया आरोप। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के दावों को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी के शेयरों में हुई भारी गिरावट। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को किया संबोधित। एकजुट होकर सभी के हित में काम करने का दिया संदेश। वर्चुअल संबोधन में पीएम ने कहा हमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया विभिन्न मुद्दों पर व्यापक स्तर पर बटी हुई है। पीएम ने विकासशील देशों की कठिनाइयों का किया जिक्र। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, वित्तीय सहयोग पर साथ आने की कही बात। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम ने कहा भारत बन रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज। विदेश मंत्री ने कहा आज हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं। जयशंकर ने कोरोना, दुनिया में चल रहे संघर्षों और क्लाइमेट चेंज का किया जिक्र। बैठक की शुरुआत करने से पहले 1 मिनट का रखा गया मौन। तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों में जान गंवाने वालों के लिए रखा गया ये मौन। पिछले दिनों G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। अब G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है।
भारत G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। देश के अलग अलग शहरों में G20 से जुड़े इवेंट्स हो रहे हैं। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 4 मार्च तक चलेगा ये कार्यक्रम। बजट को लेकर विधान परिषद में बोले सीएम योगी, कहा नौजवान आज गर्व से कहता है कि वो उत्तर प्रदेश का है। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रामक होगी आम आदमी पार्टी। 5 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभा। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहां लोकतांत्रिक मूल्य न हो। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, कम होगा सफर का समय। वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाने में एल्यूमीनियम का इस्तेमाल। एल्यूमीनियम के इस्तेमाल से ट्रेन का वजन कम होगा। झालावाड़ के जलेश्वर महादेव मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को फूलों और गुलाल से सजाया गया और खेली गई होली। ढोलक मंजीरे की ताल पर भजन कीर्तन दिखाई दी महिलाएं। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। ड्रोन से होगी चारों धाम यात्रा की सुरक्षा। 2000 से ज्यादा पुलिस बलों की होगी तैनाती। एसडीआरएफ की 28 टीमें होंगी तैनात। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। डीडीआरएफ के जवानों को दिया गया प्रशिक्षण। 1 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। नांदेड़ में डीएम ने कृषि महोत्सव का किया शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह की और महिलाओं किसानों ने लगाए स्टॉल। 5 मार्च तक आयोजित होगा ये महोत्सव। मुंबई में लग्जरी घरों की कीमतों में उछाल। दुनिया में 92 नंबर से 37वें नंबर पर पहुंचा मुंबई शहर। दिल्ली भी बेहतर। मथुरा में लठमार होली की धूम। नंदगांव में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है उत्सव। गोरखपुर में होली की रौनक। बुलडोजर पिचकारी के साथ साथ मोदी योगी मास्क की बढ़ी मांग। सिलीगुड़ी में जोरों पर है होली की तैयारियां। हर्बल रंगों की बढ़ी है मांग। वाराणसी में लोग होली के मौके पर देंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। खेलेंगे इको फ्रेंडली होली। दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। राग वसंत उत्सव में लिया हिस्सा। जम्मू में जीएसटी पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। हैदराबाद में स्टार्टअप कंपनी का कमाल। गाय के गोबर से बना रहे ऐसे उत्पाद जो लेंगे प्लास्टिक की जगह। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की सराहनीय पहल। 26 ट्रांसजेंडर को दिए पहचान पत्र। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बिल गेट्स से की मुलाकात। कोविड के समय तैयार वॉर रूम भी दिखाया। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की मुलाकात। कर्तव्य पथ पर साथ आए नजर। दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कार्यक्रम में लिया हिस्सा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट भी हुए शामिल। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश मंत्री से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की बातचीत। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से मिले डेनमार्क के क्राउन प्रिंस। राज्यपाल ने मेहमान का किया भव्य स्वागत। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जन औषधि रथ को दिखाई हरी झंडी।
ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, योग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रामनगरी अयोध्या की बदल रही है तस्वीर, पूरा होने की कगार पर है अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण। कोयंबटूर में प्रशासन की सराहनीय पहल, बुक्स ऑन व्हील्स की अनूठी परियोजना का किया शुभारंभ, ऑटो चालकों को भेंट की किताब। इम्फाल में विज्ञान महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं हिस्सा। एक कार्यक्रम में कोलकाता पहुंचे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली, लोगों से की बातचीत। जोशीमठ को बचाने का संदेश लेकर 9 युवा दौड़ते हुए जोशीमठ से निकले देहरादून, जोशीमठ बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ओल्ड एज होम में रचाई गई शादी, 70 से 75 साल के बुजुर्गों को मिला नया जीवन साथी। बागेश्वर में प्रहलाद ने पेश की अनोखी मिसाल, मधुमक्खी पालन से लेकर ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की खेती करके लोगों के लिए खोल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा में लगा विशाल मेला, भक्त कथा के साथ साथ मेले में सामान खरीदते भी आए नजर। मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंच के मशहूर गायक अल्ताफ राजा महोत्सव में देंगे प्रस्तुति। नोएडा में त्योहारों को लेकर मुस्तैद है प्रशासन, पुलिस ने किया रोड मार्च। सुकमा में प्रशासन को बड़ी कामयाबी, तस्करों से 14,11,000 से अधिक कीमत का गांजा किया बरामद। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, गहनों की चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भिलवाड़ा में गाड़ी से बरामद हुई नकदी, पुलिस ने किया जब्त। दरभंगा में एक तालाब से मिली भारी मात्रा में शराब की बोतलें, होली पर शराब का किया गया था इंतजाम। पलाश के फूलों से गुलजार हुआ आगरमालवा, पलाश के फूलों से बनाए जा रहे हैं इको फ्रेंडली रंग, होली पर होती है पलाश के फूलों से बने रंगों की भारी डिमांड। कानपुर पुलिस की शानदार पहल, 40 लाख कीमत के गुम हुए 160 मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए, लोगों के चेहरे के लिए पुलिस का किया धन्यवाद। यूपी के जालौन में अनोखी शादी, दूल्हे ने धनुष तोड़कर दुल्हन को पहनाई वरमाला, डीजे की जगह गूंजी रामचरितमानस की चौपाइयां। तीन और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन, चीन अमेरिका समेत 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल और निवेश लेंगे हिस्सा। मुजफ्फरपुर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन, 50 से ज्यादा उद्यमियों ने लिया हिस्सा, प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने निवेशकों को निवेश करने का दिया सुझाव। सुरक्षा बलों को मिला नया सुरक्षा कवच, सीएसआरवी और जेसीबी आतंकियों के सफाई में बेहद मददगार। क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी सीएसआरवी और जेसीबी कई खूबियों से है लैस, दुर्गम इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ में कारगर हथियार। दोनों वाहन पूरी तरह से हाईटेक और बुलेट प्रूफ, उन्नत हथियारों और कैमरे से है लैस। अपनी जगह पर ही रोटेट हो सकते हैं वाहन, यानी आतंकी किसी ऊंचाई जगह पर छिपा हो जो भी लोकेट किया जा सकता है। देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गुड न्यूज, फरवरी में 1,49,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, महिला अधिकारिता और सुरक्षा सप्ताह का किया उद्घाटन। असम के जोरहाट में भी होली से पूर्व आज राजस्थानी चंग की चल रही है धूम, लोगों में नजर आ रहा है गजब का उत्साह।
पाली में रेलवे के टीसी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, यात्री को अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा, बस डिपो से नाराज ड्राइवर टावर पर चढ़ गया, कूदने की दी धमकी और मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी। इंदौर टेस्ट मैच में भारत दूसरी पारी में 163 रन पर सिमटी, ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच जीतने के लिए 76 रन का लक्ष्य। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया एयरपोर्ट पर जांच अधिकारियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, सूटकेस में रखे विस्फोटकों के साथ पहुंचे शख्स को किया गया गिरफ्तार। अमेरिका में न्यूयॉर्क की इमारत में लगी भीषण आग, काबू पाने के दौरान गई दमकल कर्मी की जान। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर जारी, बर्फ की मोटी चादर से ढका नजर आया मशहूर स्की रिजॉर्ट। इजरायली वित्त मंत्री के फिलिस्तीनी गांवों को मिटा देने के बयान की अमेरिका ने की आलोचना, बयान को हिंसा भड़काने वाला बताया। इजरायल में न्यायिक सुधारों के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर तेज, तेल अवीव में जुटे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प।